ओम नमो नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी की आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे निर्जला एकादशी को करें ये 6 गुप्त उपाय जिससे आप बन सकते हैं धनवान। अगर आप लोगों को धनवान बनना है तो मेरी वीडियो को पूरी देखना होगा। अगर इसे आधी अधूरी देखोगे तो कहीं एक न एक उपाय छूट जाएगा, लेकिन आपको छोड़ना एक भी नहीं है। अगर सभी उपाय करते हो तो 1 महीने के अंदर चमत्कार देखना। लास्ट में कुछ खास बात मिलने वाली है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए चलते हैं अपने उपायों की ओर। ये सभी उपाय हमारे महाराज जी के बताए गए उपाय हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, हमारे प्रिय आत्मीय भक्तों, इस सृष्टि में ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक उन्नति की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं विशेष दिनों में से एक है निर्जला एकादशी। ये वह एकादशी है जिसे एक दिन व्रत रखने मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। ये केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम और आत्म संस्कार की वह परीक्षा है जिसमें पास होने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को सोने की कलम से स्वयं लिखने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। भाइयों और बहनों, धन कोई साधारण विषय नहीं है। धन केवल नोटों या सिक्कों का ढेर नहीं, वह एक शक्ति है, वह एक सामर्थ्य है, वह जरिया है जिससे आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी जिंदगियों को सुंदर बना सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी माता उनके घर की देहरी पर कदम नहीं रखती। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेहनत के साथ साथ यदि सही दिन और सही उपायों का सहारा लिया जाए तो किस्मत स्वयं आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। निर्जला एकादशी एक ऐसा ही सुनहरा अवसर है जब आप कुछ विशिष्ट उपाय करके न केवल अपने वर्तमान को बदल सकते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी सवेरा दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे गुप्त और बेहद प्रभावशाली उपाय पहचाने जा रही हूँ जिन्हें यदि आप पूर्ण श्रद्धा, संकल्प और पवित्रता से इस दिन करते हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं आपके जीवन में स्थायी रूप से वास कर सकती हैं। यह उपाय केवल क्रियाएं नहीं है, ये आध्यात्मिक कुंजियां हैं जो धन के बंद दरवाजों को खोल देती हैं। आइए भाइयों और बहनों, अब विस्तार से जानते हैं ये 6 गुप्त उपाय जो आपको बना सकते हैं धनवान। पहला उपाय यह है कि आप इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और गंगाजल मिश्रित जल से पूरे घर का शुद्धिकरण करें। अब आप सोचेंगे कि यह तो एक सामान्य सी बात है, इसमें क्या विशेष है? लेकिन भाइयों और बहनों, जिस प्रकार पूजा से पहले स्थान की शुद्धता जरूरी है, उसी प्रकार यदि धन की देवी को बुलाना है तो आपका घर जहाँ वे प्रवेश करेगी वह पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, यदि कोई अतिथि आपके घर आए और वहां गंदगी मिले तो क्या वह रुकेगा? उसी प्रकार लक्ष्मी माता तभी ठहरती हैं जब घर में पवित्रता हो। इस प्रक्रिया के बाद आप पूर्व दिशा में बैठकर दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। यह मंत्र उस सूक्ष्म कंपन को जगाता है जो आपके भाग्य को जागृत करता है। दूसरा उपाय और भी अधिक शक्तिशाली है। इस दिन आप एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा लें, उसमें चावल, हल्दी, 5 सिक्के और एक पीली वस्त्र की पोटली में रखकर तुलसी के पौधे के नीचे गाड़ दें। भाइयों और बहनों, यह कोई टोना टोटका नहीं है, ये प्रकृति को धन के बीज सौंपने का प्रतीकात्मक माध्यम है। जब आप पृथ्वी को कुछ देते हैं तो वह 100 गुना होकर आपको लौटाती है। चावल समृद्धि के प्रतीक हैं, हल्दी सौभाग्य का, सिक्के धन का और पीला वस्त्र गुरु कृपा का। यह उपाय करने के बाद आप अपनी आर्थिक दशा में धीरे धीरे बदलाव महसूस करेंगे। तीसरा उपाय उन भाइयों और बहनों के लिए है जो व्यापार या नौकरी में सफलता की कामना करते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाएं और एक श्रीफल यानी नारियल उस वृक्ष के नीचे रखकर संकल्प लें कि हे लक्ष्मी माता, मैं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहती हूँ। मेरी मेहनत को फल मिले और मेरे प्रयास व्यर्थ न जाएं। इसके बाद आप उस नारियल को अगले दिन जल में प्रवाहित कर दें। ये कार्य न केवल आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को हटाएगा बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। याद रखें,
जब आप संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। चौथा उपाय उन भाइयों और बहनों के लिए है जिनका धन रुक रुक कर आता है या आता ही नहीं है। इस दिन शाम के समय आप अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में शंख में जल भर कर रखें और उसके पास एक दीपक जलाएं। इस स्थान पर बैठकर आप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः मंत्र का जाप करें। शंख में जल रखने का कारण यह है कि शंख विष्णु का प्रतीक है और जल जीवन का। जब आप दोनों को मिलाकर सकारात्मक मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो यह समृद्धि का शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और धन का प्रवाह स्वतः आरंभ होता है। पांचवा उपाय बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। इस दिन आप एक लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें एक चुटकी केसर, एक चुटकी सिंदूर, एक चांदी का सिक्का और थोड़े से चावल बांधकर उसे अपने पास में रख लें। भाइयों और बहनों, यह उपाय केवल प्रतीक नहीं है, ये शक्ति का संचय है। लाल रंग ऊर्जा और एकाग्रता का प्रतीक है, केसर और सिंदूर लक्ष्मी और मंगल के, चांदी स्थायित्व का और चावल समृद्धि का। जब आप इन्हें अपने साथ रखते हैं तो ये आपके जीवन में सौभाग्य की चुंबकीय शक्ति का निर्माण करते हैं। छठा और अंतिम उपाय वह है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी भावनात्मक गहराई में जाना होगा। इस दिन आप अपने माता पिता या घर के किसी बुजुर्ग को वस्त्र, भोजन या धन का दान करें। यदि आपके माता पिता नहीं हैं, तो किसी वृद्धाश्रम जाकर वहां ये सेवा करें। भाइयों और बहनों, ये केवल दान नहीं है, यह उस पुण्य की स्थापना है जो किसी भी धन की वर्षा से अधिक शक्तिशाली होती है। जब आप अपने पूर्वजों या किसी जरूरतमंद वृद्ध को प्रसन्न करते हैं तो उनके आशीर्वाद में वह सामर्थ्य होता है जो करोड़ों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है। भाइयों और बहनों, ये 7 उपाय सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इनमें वह रहस्य छिपा है जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। ये दिन केवल उपवास या फलाहार का नहीं है, यह आत्मशुद्धि और आत्मसंस्कार का है। ये वह क्षण है जब आप यदि कुछ विशेष करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी ओर विशेष दृष्टि से देखता है। इन उपायों को करते समय यदि आपके भीतर श्रद्धा, भाव और समर्पण की भावना है तो यह निश्चित मानिए कि लक्ष्मी माता स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करेगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। केवल दिखावे या स्वार्थ से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से इन क्रियाओं को करें, क्योंकि जब भाव होता है तो साधारण कार्य भी असाधारण परिणाम देते हैं। भाइयों और बहनों, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। ये निर्जला एकादशी आपके जीवन की वह घड़ी हो सकती है जब आप निर्धनता से धन्यता की ओर, असफलता से सफलता की ओर और अशांति से शांति की ओर पहला कदम उठा सकते हैं। इसलिए इस अवसर को खोने मत दीजिए। अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, पवित्रता से भर जाए और इन उपायों को एक संकल्प की तरह अपनाइए। क्योंकि जब आप सच्चे भाव से प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। निर्जला एकादशी का ये दिन आपके लिए वह पल हो सकता है जब आपकी किस्मत जागे, आपकी राहें साफ हो और आपका जीवन धन, सुख और सफलता से भर जाए। भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पावन अवसर पर आप सभी को वह प्राप्त हो जिसकी आप वर्षों से कामना कर रहे हैं। लक्ष्मी माता आप पर कृपा करें, विष्णु भगवान आपका मार्गदर्शन करें और आपके जीवन में ऐसा प्रकाश फैले जो कभी न बुझे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये सारे उपाय कारगर हो। हरि जी आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। जय श्री हरि। राधे राधे।